तं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज से भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो वृंदावन लोग जहाँ जाओ आगे आ जाओ। तो बहुत ही सीनियर भक्त हमारे बीच में है वृंदावन मेट्रो प्रभु, और आप सब जानते हैं उन्हें, और बहुत पुराने भक्त हैं और बुराड़ी की इस यात्रा में उनका भरपूर सहयोग हर तरह से हमें मिलता रहता है। उसके लिए एक बार हम लोग निष्काम बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि हर साल जो है ये एक अवसर मिलता है हमें हैप्पी न्यू ईयर कहने का, मिलता है नहीं मिलता है। जब हम 2020 में प्रवेश किए थे तब सबने बोला था हैप्पी न्यू ईयर। 21 में आए फिर सबने बोला हैप्पी न्यू ईयर। 22 में आए हैप्पी न्यू ईयर। 23 में आए हैप्पी न्यू ईयर। 24 में आए हैप्पी न्यू ईयर। 25 में भी सब बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या केवल कहने से हैप्पी हो जाएंगे हम सब, या हमारा जो ईयर है वो हैप्पी हो जाएगा? कितने लोगों की जाने गई है पिछले वर्षों में, सबने हैप्पी न्यू ईयर बोला था। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबको पीछे आवाज आ रही है? हाथ है पीछे जो चेयर्स पे बैठे हैं, आवाज क्लियर है? निशान करो, ठीक है, वहां तक आ रही है तो फिर सबको आ रही है। ये रास्ते में खड़े हैं तो कहूंगा तो बाहर आए या अंदर आए? हरि बोल। तो नव वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष कैसे मंगलमय हो? मंगलमयकारी चीज क्या है? सबसे ज्यादा मंगलकारी चीज क्या है, वस्तु क्या है? इस पर हम थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करें। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं मधुर मधुरमेतं मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावहा भृगुवर नर मात्र तारयेत कृष्ण नामा। कहने का अर्थ यह है कि मधुर मधुरमेतं, कि
जो सबसे मधुर वस्तु है, मधुर से भी मधुर, और मंगलम मंगलानाम, जो सबसे ज्यादा मंगलकारी वस्तु है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम। तार्येत कृष्ण नाम। और कैसे है, क्यों है कि यदि हम एक बार भी श्रद्धा के साथ या अवहेलना के साथ कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जोर से, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे कल्याणकारी, कुछ भी अगर मंगल है या मंगलम मंगलाना, सभी मंगलकारी वस्तुओं में सबसे मंगल जो हमारा कर सकती है वो क्या है? ये कृष्ण का नाम, जो मनुष्य को इस भौतिक संसार से उतार दे। तार्येत कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लेने से ही, लेने मात्र से ही व्यक्ति जो है क्या होगा? इस भौतिक संसार के भव बंधनों को पार करता हुआ गोलोक वृंदावन धाम में जाएगा। और ये कैसा है? सत्फलम, इसका फल जो है वो असत नहीं है। यहां जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उन सब के फल क्या है? असत है, क्योंकि असत शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, इसका स्मरण, इसका श्रवण, इसका कीर्तन यदि हम करेंगे तो इसका फल जो है वो इटर्नल होगा, शाश्वत रूप से हमें मिलेगा। ठीक है? तो मैं अभी मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अभी जो प्रोग्राम आने वाले हैं, इसके बाद, लेक्चर के बाद एक बहुत सुंदर एक नाटक दिखाया जाएगा। हेलो, तो हमारे जो इस्कॉन गर्ल्स बोर्ड की जो माताएं हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक नाटिका तैयार की है, तो वो नाटक प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद एक दिव्य अंताक्षरी होगी, ठीक है? उसके बाद बहुत सुंदर भगवान की आरती होगी, और फिर रात को 12 बजे क्या होगा? केक कटिंग। 12 से थोड़ा सा पहले करेंगे, कोमल माता जी का बर्थडे भी है, ठीक है? तो हम ऐसे करेंगे 12 और 12 से जस्ट पहले, ठीक है? तो अभी तक हमने जो जाना वो ये कि जो कृष्ण का नाम है वो परम कल्याणकारी है। इस दुनिया में बहुत सारी कल्याणकारी वस्तुएं हैं, है ना? किसी को खाना खिला दो, बहुत बहुत कल्याण है। कोई प्याऊ लगा दो, हॉस्पिटल खुलवा दो, है ना? तो किसी की कैसे भी मदद कर दो, तो वो सब क्या है? कल्याणकारी है। लेकिन जो परम कल्याणकारी है, क्यों परम कल्याणकारी है? क्योंकि ये दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, ये भौतिक स्तर पे नहीं है। जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सबसे कीमती वस्तु है ये हरि नाम। तो एक बार सनातन गोस्वामी जी के पास एक व्यक्ति आए। वो व्यक्ति जो थे शिव के भक्त, और रात्रि में उनको सपना दिखाई दिया। तो सपने में उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे बहुत कीमती वस्तु चाहिए, मुझे सबसे धनी व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत कीमती वस्तु चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप जो है ब्रज में जाओ, वहां पे एक सनातन गोस्वामी नाम के साधु रहते हैं, उनसे जाकर आप जो है वो कीमती वस्तु मांगे। तो वो व्यक्ति जो था फिर वहां पर पहुंचे, ढूंढते ढांढते सनातन गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी अपने उसमें बैठे थे, कुटिया में बैठे थे। बाहर एक डस्टबिन रखा हुआ था। वो व्यक्ति आए और कहने लगे कि हे महात्मा, मुझे सबसे कीमती वस्तु चाहिए,
उन्होंने कहा अच्छा सबसे कीमती वस्तु चाहिए, तो आप ऐसा करो, बाहर जो है वो डस्टबिन रखा है, कूड़े का ढेर है, उसमें देखो एक पारस मणि पड़ी है, आप जो है उसको ले जाओ। आज ऐसे ठीक है, तो इसे जाओ, इसे उठाओ और तुम जिसको भी छुओगे इससे वो सोना बन जाएगी। तो उसने व्यक्ति ने फटाफट जो है गया, डस्टबिन में से पारसमणि निकाली। पारसमणि पत्थर जो होता है वो क्या होता है कि जिस चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगी। तो ऐसे ही जो है वो किया उन्होंने। जब जा रहे थे वापस तो उन्होंने कहा, सोचा मन में कि ये सबसे महंगी वस्तु कैसे हो सकती है। मैं तो साधु से कहा था कि सबसे कीमती वस्तु चाहिए मुझे। अगर ये सबसे कीमती वस्तु होती तो कीमती वस्तु कहां होती है बताइए? तिजोरी में होती है ना? ऐसे कोई डस्टबिन में थोड़ी डाल देगा। तो साधु ने तो उसको डस्टबिन में डाला हुआ था, ये तो जो है सबसे कीमती वस्तु नहीं हो सकती। तो उनके मन में डाउट आया और वो तुरंत जो है भाग कर आए और कहने लगे, हे साधु महात्मा, मैंने आपसे सबसे कीमती वस्तु मांगी थी, आपने मुझे ये वस्तु दी है, ये तो कूड़े के ढेर में पड़ी हुई। इसका मतलब आपके नजरों में इसकी वैल्यू नहीं है। जिसकी वैल्यू होगी उसको आप कूड़े के ढेर में डालेंगे क्या? नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको सबसे कीमती वस्तु चाहिए? उन्होंने कहा हाँ मुझे सबसे कीमती वस्तु चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा जाओ इस पारसमणि को कहां फेंक कर आओ? यमुना में फेंक आओ, तुरंत जाओ। तो व्यक्ति जो था बिल्कुल मान गया और वो गया और उसने पारसमणि को क्या किया? यमुना में प्रवाहित कर दिया, फेंक दिया। और फिर आया, कहने लगा, हे महात्मा, जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही किया है? मुझे जो है अब आप बताइए कौन सी वो वस्तु है जो सबसे महंगी है, आप प्लीज मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो। वो बैठ गया। तो उन्होंने कहा मेरे साथ साथ बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। साधु ने कहा, महात्मा सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये सबसे कीमती वस्तु है। आप कहेंगे इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। इसकी कीमत क्या है पता है? जानते हैं? कौन बताएगा इसकी कीमत क्या है? अनमोल तो है लेकिन कीमत क्या है? प्राइस, व्हाट इज द प्राइस? गोलोक? गोलोक क्या? गोलोक तो पहुंचा देगी ये। कीमत श्रद्धा, श्रद्धा ही एकमात्र मूल्य है इसका। इसको जितनी श्रद्धा के साथ हम लेंगे उतना ही जो है ये काम करेगा। तो मैं आपको बताता हूं, अभी भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज का एक लेक्चर भेजा था जब उन्होंने कल देख सुना था आपने कि वो बता रहे थे कि मैंने एक डायरी से पढ़ा था। तो एक ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर, उनकी पोस्टिंग थी हिमालय के ऊपर, युद्ध चल रहा था, रात का समय था, तो बिल्कुल डेड नाइट थी, एकदम अंधेरा, और वो जो है तैनात थे ऊपर। और अचानक से क्या हुआ कि उनका पैर फिसला और हिमालय की चोटी से वो बिल्कुल गिरना शुरू हुए। गिरते जा रहे गिरते जा रहे गिरते जा रहे हैं। हजारों फीट का रास्ता था। अब जैसे रास्ते में थे तो कहने लगे, भगवान बचाओ बचाओ, हे भगवान बचाओ। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान बचाओ बचाओ, तो जब भगवान को हम बहुत ही दर्द में पुकारते हैं तो भगवान निश्चित रूप से रेस्पॉन्ड करते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे वो गिर रहे थे तो अचानक से क्या हुआ कि एक पेड़ का तना उनके हाथ में आ गया और उन्होंने जो है वो पकड़ लिया, ठीक है, और उस पे लग गए। अब कहने लगे, अरे
ये तो मैं पेड़ पे गया, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं पता कहाँ है, कितना और गहरा है, कहाँ पड़ूंगा, क्या होगा मेरा, कुछ नहीं। कहने लगे भगवान। अच्छा, भगवान ने आवाज आई, उनको आवाज सुनाई दी उस अंधेरे में। भगवान ने कहा वास्तव में बचना चाहते हो? कहता हाँ भगवान, बचना चाहता हूं, मुझे बचाओ। कहता है तो हाथ पैर छोड़ दो। कहने लगा अरे नहीं भगवान, क्या बात कर रहे हो, मुश्किल से तो तेरा हाथ में आया, इसे छोड़ दूंगा मर जाऊंगा बिल्कुल। भगवान ने कहा छोड़ दो। उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा अरे मैं मुश्किल से इतनी लंबा सफर करके मैं किसी तरह से पकड़ के इस पे लटका हुआ हूं, बचा हुआ हूं, छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। नहीं छोड़ा, मन नहीं माना। और क्या हुआ कि कुछ समय तक पता लगता कि लटके रहे और बाद में क्या हुआ, वो ऐसे ही मर। और क्योंकि अंतिम समय भगवान का चिंतन किया था तो मनुष्य बने, फिर से आर्मी में पहुंच गए। और फिर उनको वो सब कुछ याद आया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था पूर्व जन्म में। और वो जो है अपने ऑफिसर्स को लेकर कुछ को वहां गए। उन्होंने देखा कि उस पेड़ से क्या हुआ, एक कंकाल लटका हुआ है। ये वो अपनी डायरी में लिख रहे हैं जो अभी थे पूर्व जन्म के बारे में। और क्या देखा उन्होंने कि जिस पेड़ पर वो लटके हुए थे उससे केवल 5 इंच नीचे क्या था, एक बहुत मतलब प्लेटफॉर्म था, धरती थी, सिर्फ धरती थी। समझ आ गई कि यदि वो भगवान की बात मान लेते और वो छोड़ देते हाथ, तो कितना और नीचे 5 इंच तक आना था उन्हें नीचे, बस बच जाते, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो हम सबके साथ यही होता है कि भगवान जब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि अपने तमाम आश्रमों को छोड़कर जितने भी आपने धर्म बना रखे हैं, क्रिश्चियनिटी, मोहम्मदन, ये वो, जूस, कोई यहूदी है, कोई कुछ है, जो अन्य अन्य जगह आपने आश्रय ले रखे हैं, उन सबको छोड़कर क्या कहते हैं कृष्ण, भगवान की शरण में आ जाओ, कृष्ण की शरण में आ जाओ, मां शुचा, डरो मत। तो जब हम इस बात पे विश्वास कर लेंगे भगवान की बात पे, और हमारी श्रद्धा होगी भगवान के नाम में, तो फिर जो है भगवान उसी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान बहुत ही कृपालु है। तो अब भगवान के नाम में हमें कैसे रुचि हो, क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रहलाद महाराज बताते हैं 7 कैंटो में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि व्यक्ति को भगवान का विषय में श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जब हम श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे तब हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट है कि हम भगवान के विषय में सुनने का प्रयास करें। जब हम भगवान के विषय में सुनने का प्रयास करेंगे, भगवान की नाम की महिमा को सुनेंगे, ग्लोरी टू द होली नेम जब हम सुनेंगे, तो हमारी श्रद्धा क्रमशः क्या होगी, बढ़ेगी। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि बहुत ही दुर्लभ है किसी को भक्तों का संग मिलना। सबसे दुर्लभ चीज क्या है, भक्तों का संग मिलना। इसलिए सारे के सारे शास्त्र क्या कहते हैं, साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि अगर किसी को लव मात्र, लव को कहते हैं 1/12वां हिस्सा सेकंड का, तो सर्व सिद्धि हो, इससे जो है वो अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो एक बार नारद जी भगवान के पास गए और कहने लगे
कि भगवान मुझे ये बताओ, ये लव मात्र साधु संग का क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है। तो भगवान ने कहा अच्छा जानना चाहते हो, कहा तो जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं आपको। आप ऐसा करो, नीचे जाओ मृत्युलोक में, पृथ्वी पर भारत देश में जाना। भारत देश में बुराड़ी गांव है, वहां जाना, और वहां पे रश्मि त्यागी जी का घर है, और एक नाली है वहां पे, उसमें कीड़ा है। तो आप जो है उनसे पूछना ये लव मार्ग साधु का क्या मतलब, वो बता देंगे आप। तो नारद जी जो है अपने यात्रा करते हुए जो है, उनके लिए क्या है वो तो पता है, स्पेसमैन है, फ्री, उनको कोई वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। तो जो है विचरण करते करते जो है भारत भूमि पर आए। भारत भूमि से बुराड़ी गांव में ढूंढा उन्होंने। उसके बाद रश्मि त्यागी माता जी घर पे चले गए। वहां पे देखा कि नाली में कीड़ा था। नाली में कीड़े को देखा और कहने लगे अरे ये लव मात्र साधु संघ का क्या मतलब बताइए। तो जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया वो कीड़ा मर गया। अब नारद जी को तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। नारद जी जो है फिर से गए भगवान के पास, कहते हैं लव मात्र साधु संघ का क्या अर्थ है, मुझे तो पता नहीं चला। क्यों? उन्होंने कहा क्या हुआ कि आपने मुझे वहां भेजा था बुराड़ी में, तो उस कीड़े को मैंने पूछा, वो तो मर गया। उन्होंने कहा अच्छा, तो अभी आप जाओ दोबारा से, है ना, राजकुमारी माता जी है यहाँ पे, गाय रखते हो आप लोग, गाय है आपके यहाँ? नहीं है, नहीं कोमल माता जी क्या, अच्छा रश्मि माता जी के वहां जाना, कोमल माता जी के घर जाना इस बार, वहीं जाओ भारत भूमि पे, दिल्ली में जाओ, बुराड़ी गांव ढूंढो, उसमें कोमल त्यागी का घर ढूंढो, और वहां पे गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, बछड़े को, उससे पूछो लव मात्र साधु का क्या मतलब है, वो बताएगा। तो नारद जी फिर से जो है वहां से आए, ढूंढते ढांढते जो है पहुंचे कोमल माता जी के घर पे। देखा एक गाय ने जो है बछड़े को जन्म दिया। तो बछड़े से पूछा भैया ये बताओ मुझे लव मात्र साधु संघ का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो जैसे ही पूछा नारद जी ने, वो बछड़ा मर गया। नारद जी फिर वैसे के वैसे रह गए। ये हो क्या रहा है। फिर से भगवान के पास गए, कहने लगे अरे प्रभु कैसी लीला है, मैं जहां जाता हूं जिससे पूछता हूं प्रश्न वो मर जाता है, मुझे उत्तर ही नहीं मिल रहा। कह रहे कोई बात नहीं, अभी आप ऐसा करो, एक राजा का नाम नहीं है, राजा वाजा तो बुराड़ी में है नहीं, एक राजा के यहाँ एक राजकुमार ने जन्म लिया है, तो वहां जाओ, वो राजकुमार आपको बताएगा। उन्होंने कहा प्रभु मैं कीड़े के पास भेजा आपने, वो मुझे देख के मर गया प्रश्न पूछते। फिर आपने मुझे वहां भेजा गाय के बछड़े के पास, जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा वो भी मर गया। अब अगर राजा के पुत्र को कुछ हो गया तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल मार देगा। कहने लगे नहीं नहीं, तुम ऐसे करो, तुम जाओ, तुम उससे पूछो, वो आपको बताएगा। तो भगवान की बात पर भरोसा करके नारद जी फिर से अपनी यात्रा शुरू की। ढूंढते ढांढते उस राजा के पास पहुंचे। पता चला राजा के यहाँ एक राजकुमार ने जन्म लिया है। तो पहले संतों का बड़ा स्वागत होता था। तो राजा से कहा उन्होंने कि मैं आपके पुत्र को देखना चाहता हूँ, उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अंदर से नारद जी घबराए हुए थे। क्यों घबराए हुए थे कि कहीं मैं प्रश्न पूछूंगा और मर न जाए, तो राजा बहुत मारेगा मुझे। तो नारद जी ने पूछा कि गए जहां पे वो बच्चा था, बच्चे को गोद में लिया और पूछा कि ये लव मात्र साधु संघ का क्या मतलब है बताइए। तो बच्चा, छोटा सा नवजात शिशु था, बोलने लगा कि आप जानना चाहते हैं लव मात्र साधु संघ का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा हाँ बताओ बताओ। कहते देखिए लव मात्र साधु संघ का मतलब ये है कि जब आप जो है रश्मि त्यागी माता जी के यहाँ गए थे, तब मैं कीड़ा था। जैसे ही मैंने आपके दर्शन किए तो क्या हुआ, मैंने बहुत सारी योनियां पार की, और मुझे किसकी योनि मिली, गाय की। तो मैंने गाय के यहाँ जन्म लिया। आप फिर वहां आए कोमल त्यागी माता जी के यहाँ पे, आपके दर्शन करने से फिर मैं उस योनि से भी मुक्त हो गया, और अब मैं जो है इस
मनुष्य योनि में एक राजा के घर में प्राप्त हूं और अब आप मुझे उपदेश दें। समझ रहे आप? तो लव मात्र साधुसंग का मतलब है कि जैसे ही किसी भक्त के दर्शन होते हैं तो मनुष्य जो है उस सर्व सिद्धि, उसको सिद्धि मिल सकती है। क्योंकि कीड़े की योनि में, पशु की योनि में भक्ति पॉसिबल नहीं है। किस योनि में पॉसिबल है भक्ति? केवल और केवल मनुष्य योनि। तो अगर मनुष्य योनि मिलने के बाद भी हम भक्ति में नहीं लगते तो क्या होगा कि हमें अवसर मिला था और हमने उसे किस में खो दिया? और खाने पीने में निकाल दिया, सैर सपट्टों में रह गए। नहीं, तो लव मार्ग साधुसंग का मतलब है कि भक्तों के संग में रहना। तो नए साल में हम संकल्प लें, हमारा मन हमें बार बार विचलित करेगा, भक्तों से हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, भक्तों में दोष भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ रहें। समझे? अगर देखिए, एक है पक्की जो होती है मिट्टी, है ना, का बर्तन, एक होता है कच्ची मिट्टी का बर्तन। कच्ची मिट्टी का बर्तन अगर टूट जाएगा तो दोबारा से फिर बना लोगे आप, लेकिन अगर कोई घड़ा है उसको फिर से बना लोगे आप? टूट गया, वो पका हुआ है। तो भक्तों के संग में रहना इस तरह का है जैसे कि कच्ची मिट्टी से बनाए गए बर्तन, अगर वो टूट भी जाएगा बाई चांस तो उसको फिर से दोबारा से आप मोल्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे आपस के रिलेशन खराब हो भी गए तो उनको रीबिल्ड किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है ना। जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे, जैसे जैसे हमारे हृदय शुद्ध होंगे, हमें लगेगा कि चलो इनकी नहीं, मेरी गलती। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होगा? गलती तुम्हारी है, चाहे मेरी गलती हो, मैं क्या कहूंगा? नहीं, तुम्हारी गलती है। और भक्ति में जब आते हैं तो हाँ प्रभु आपकी नहीं, मेरे से गलती हो गई, प्लीज एक्सक्यूज। तो नए वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहें। भक्तों के संग में रहेंगे और जो गोपाल किसको समझ कहते थे, सुरक्षित रहेंगे। भक्ति करना आसान हो जाएगी। बताइए, भक्तों के संग में आसान है भक्ति करना या अकेले भक्ति करना आसान है? भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? एकाकिया मार नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन। एकाकिया मार नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन। इतने सप्तम गोस्वामी कहे जाते हैं। क्या कहते हैं कि एकाकी आमा, कि एकांत में मैं भक्ति नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी के ये मानना है कि वो अकेले में भक्ति नहीं कर सकते, तो फिर हम जैसे बंदियों की क्या औकात है? कोई औकात? अकेले में कर सकते हैं। भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति की क्रियाओं को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। अब भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या करेंगे? हमारी चेतना वही भौतिक चेतना रहेगी। भौतिक चेतना रहेगी, भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे, भक्ति की तरफ नहीं आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि भक्तों के संग से बहुत मुश्किल से क्या होता है? भक्ति मिलती है। किसी को भक्ति लता बीज मिलता है। बहुत ही जो है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड में कोई कोई ऐसा भाग्यशाली जीव है जिसे क्या मिल गया? भक्ति लता बीज मिल गया। तो भक्ति लता बीज क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? बीज का क्या मतलब है? भक्ति लता बीज मिल गया। जो आया है तो उसे मिल क्या गया? उसे गुरु और कृष्ण की कृपा से निर्देश मिल गए, चैंटिंग करने के लिए, पर भोग लगा के प्रसाद खाने के लिए। ये निर्देश जो है ये बीज है। भाई हम ये तो कहते हैं प्रभु जी आप ऐसा करो, तो ये क्या है? ये बीज है। अब
इस बीज की सुरक्षा करना किसका कार्य है, किसका उत्तरदायित्व है? मेरा। मुझे मिल गया, आपको मिल गया, तो आपका उत्तरदायित्व है या मेरा उत्तरदायित्व है? तो ये बीज जो है मिल गया हमें, और ये बीज हर एक को नहीं मिलता, भक्तों की कृपा से मिलता है, गुरु की और कृष्ण की जब कृपा होती है तो उसको कुछ निर्देश मिल जाते हैं भक्ति करने के लिए। तो एक सेठ थे और उसके 3 रानियां थी, 3 रानियां थी, 3 बहुएं थी उनके, 3 बच्चे थे उनके, तीनों की शादी हो गई थी, तो तीनों अलग अलग वैरायटी की बहुएं थी। तो सेठ को पैसे से बहुत प्रेम था, उसने सोचा कि ये जो घर की जो तिजोरी की चाबी है इसको दी जाए, कहीं बर्बाद ना कर दे बहुएं तीनों। तो उसने एक प्लान किया कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं। उसने कहा, तीनों बहुओं को बुलाया और कुछ गेहूं के दाने उसने दिए और कहने लगा, तीनों को थोड़े थोड़े दाने दिए, है ना, बराबर बराबर से एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने तीनों को दिए और कहने लगा कि ऐसा है बेटा, अभी मेरी उम्र काफी हो गई है, अब मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, आप इन दानों को, इन बीजों को बचा के रखना, संजो के रखना, ठीक है, इनका ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। तो जो सबसे बड़ी बहू थी उसने क्या किया, एक रुमाल निकाला, उसमें बांधे संदूक में डाल दिया, ठीक है। दूसरी बहू ने क्या किया, उसे विश्वास नहीं था, मझली बहू को, उसने क्या किया, अरे पता नहीं बीज का क्या संस्कार है, इतना जमाएंगे कहीं से लाके दे दूंगी मैं, ये ले लो, उसने फेंक दिया, ऐसे इग्नोर करके फेंक दिया। जो छोटी बहू थी उसने क्या किया, उसने गई, वो खेत में गई, एक जगह पे गुड़ाई की, है ना, खोदा पीटा, जल दिया, उसमें बो दिए, उसने बो दिए वो, तो उस पर जितने हुए दाने उनसे और ज्यादा हुए, फिर उसने पूरे खेत में बो दिए, तो मतलब पूरा का पूरा खेत जो है उन गेहूं की फसल से भर गया। जब सेठ वापस आए 1 साल के बाद, तो देखा, उसे पूछा, भाई आपने क्या किया? तो बड़ी बहू ने लाके, लो पिताजी, उसने वो रुमाल की जो गांठ थी उसको पकड़ा दी, ये लो अपने दाने संगवा के रखे, देखो। उसने बीच वाली बहू से पूछा, आपने क्या किया? कहते जी मैंने क्या करना था, अभी मैं वो लेके ले आके मैं तो फेंक दी। फिर तीसरी बहू से पूछा, वो खेत में ले गई, पिताजी मैंने ये किया है। अच्छी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास गेहूं की फसल लहरा रही थी। तो कहने का अर्थ यह है कि भक्ति लता बीज हम सबको मिल गया, ठीक है, कि भाई हमें जो है 16 माला का जप करना है, ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना है, नियमों का पालन करना है, ये सब मिल गया। अब क्या हुआ, अब अलग अलग बहुएं हैं हम सब, कोई छोटी बहू है, कोई मझली बहू है, कोई बड़ी बहू है,